नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं भारत की एक सुपरस्टार क्रिकेट खिलाड़ी की, जिसकी जिंदगी में नाम, शोहरत और कामयाबी की कोई कमी नहीं थी, और लेकिन एक रात और पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्मृति मंधाना की। आखिर उस रात क्या हुआ स्मृति मंधाना के साथ? वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उनकी जिंदगी से जुड़ा वो पहलू सामने लाने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस शहर में शादी की तैयारियां ऐसे चल रही थीं जैसे पूरा आसमान किसी एक दिन के इंतजार में झुक आया हो। घर के बाहर रोशनी की कतारें चमक रही थीं, मेहमानों की आवाजें गूंज रही थीं और हर तरफ एक ही नाम हवा में तैर रहा था। स्मृति और पलाश, दोनों बचपन के दोस्त, दोनों कॉलेज के साथी, और अब एक दूसरे को जीवन साथी कहने के लिए तैयार थे। हर कोई कह रहा था कि यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का उत्सव है। हर ओर खुशी ही खुशी थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस जश्न के भीतर एक ऐसा सच छुपा है जो सब कुछ पलट देने वाला है। घर के अंदर स्मृति अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथों में मेहंदी का रंग गहरा हो चुका था, जिसे सब प्यार का रंग कहते हैं। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा डर जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वह दर्पण के सामने बैठी थी और कोशिश कर रही थी कि चेहरे पर मुस्कान टिक जाए, पर हर मुस्कान के पीछे एक सवाल उभर आता। क्या सब वाकई ठीक है? क्या उसके दिल की धड़कनें खुशी की हैं या किसी अदृश्य तूफान का संकेत? इधर पलाश अपने दोस्तों के बीच बैठा जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो किसी दूल्हे की होनी चाहिए। वह भीतर से जैसे दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा जो स्मृति से सचमुच प्यार करता था, और दूसरा हिस्सा जो एक गलती, एक राज, एक कमजोरी को दफनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जमीन के नीचे दबे राज कभी सुरक्षित नहीं होते। उन्हें बाहर आने का रास्ता खुद ब खुद मिल ही जाता है। रात के करीब 10 बजे, जब सारे मेहमान अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे, तभी पलाश का फोन लगातार बजने लगा। उसने फोन पलटकर देखा और उसके चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई। कॉलर का नाम वही था जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। पलाश ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और फोन रिसीव किया। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। तुम इस वक्त क्यों फोन कर रही हो? शादी कल है, प्लीज किसी तरह की परेशानी मत करना। उधर से ठंडी चुभती हुई आवाज आई। परेशानी? अच्छा शब्द चुना है तुमने। पर एक बात बताओ, तुम्हारी होने वाली बीवी को पता है कि तुम कल शादी करने के बावजूद मुझे कल रात तक मिलने बुला रहे थे? पलाश का दिल जैसे रुक गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, बस अभी कुछ मत करना। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। उधर से एक हंसी सुनाई दी, ऐसी हंसी जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ बदला छुपा था। तुमने सोचा था मैं चुप रहूंगी? मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा इतने साल रही और तुम मुझे एक मैसेज में हम खत्म लिखकर छोड़ दोगे? अब तुम्हारे फैसले मैं करूंगी। पलाश, कल सबको तुम्हारा सच पता चलेगा। कॉल कट गया। पलाश के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को दीवार से टिका लिया। उसके माथे पर पसीना था। वह जानता था अगर स्मृति को यह सच पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर स्मृति के कमरे में हवा अचानक भारी सी लगने लगी। उसे भीतर से जैसे कुछ चीख चीख कर कह रहा हो कि कुछ सही नहीं है। तभी उसकी सबसे करीबी दोस्त साक्षी कमरे में आई और बोली, सब ठीक तो है? चेहरे पर रौनक ही नहीं है। स्मृति ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। शायद शादी का टेंशन है। लेकिन साक्षी उसकी दोस्त थी, वह झूठ पढ़ लेती थी। उसने स्मृति का हाथ पकड़ा और बोली, दिल की बात बता, लगता है तू कुछ छुपा रही है। कुछ पल चुप रहने के बाद स्मृति ने धीरे से कहा, साक्षी, पता नहीं क्यों, पर मुझे डर लग रहा है। पलाश कल रात कितने बजे तक ऑनलाइन था और उसने मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। हाल में बात हुई तो नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। क्या वह मुझसे सच में प्यार करता भी है? साक्षी को लगा कि यह शादी से पहले की सामान्य घबराहट है, लेकिन कुदरत जब किसी को संकेत देती है तो वे संकेत यूं ही नहीं आते। उस रात स्मृति सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह बारात से पहले हल्दी का कार्यक्रम था। दोनों परिवारों में ढेरों रस्में शुरू हो चुकी थीं। ढोलक की आवाजें, महिलाओं के गीत, रिश्तेदारों की हंसी, सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। लेकिन इन सब के बीच स्मृति की आंखें बार बार पलाश को खोज रही थीं और पलाश स्मृति से नजरें चुरा रहा था।
इसी बीच अचानक एक लड़की घर में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और बदले की आग साफ नजर आ रही थी। किसी ने उसे पहचानने की कोशिश भी नहीं की। लोग हैरान रह गए। ये कौन है? शायद किसी की मेहमान होगी, लेकिन इसके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? वह बिना किसी से पूछे सीधे उस कमरे की ओर बढ़ गई, जहां सजने संवरने के बाद स्मृति लगभग दुल्हन बनने को तैयार थी। साक्षी ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। तुम कौन हो? शादी का घर है, ऐसे नहीं घुस सकते। लेकिन वह लड़की उसे धक्का देती हुई आगे बढ़ गई। स्मृति उस कमरे में दर्पण के सामने बैठी थी। उसने पीछे से आते कदमों की आहट सुनी और पलटकर देखा। दरवाजे पर खड़ी वह लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू भी थे और नफरत भी। वह बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज एकदम साफ थी। तुम स्मृति हो? स्मृति के चेहरे पर उलझन थी। हाँ, मैं स्मृति हूं। आप कौन? वह कुछ पल चुप रही, जैसे खुद को संभाल रही हो। फिर बोली, मैं वह सच्चाई हूं जिससे तुम्हें दूर रखा गया है। स्मृति ने घबराकर पूछा, सच्चाई मतलब? लड़की ने गहरी सांस ली। मेरा नाम अदिति है और मैं पिछले 3 साल से पलाश की जिंदगी का हिस्सा हूं। यह सुनते ही स्मृति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कुर्सी का सहारा ले लिया। अदिति ने आगे कहा, मुझे तुम्हारी शादी की खबर कल ही मिली। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी जिंदगी से निकल जाऊं, लेकिन 3 साल तक किसी लड़की को सपने दिखाकर कोई यूं ही नहीं छोड़ देता। उसके फोन में हमारे मैसेज, कॉल्स, तस्वीरें, सब कुछ है और मैं उसे एक्सपोज करने आई हूं, क्योंकि वह किसी और की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। स्मृति की आंखों में आंसू भर आए। उसके हाथ कांपने लगे, गला सूख गया। कमरे की रोशनी धुंधली सी लगने लगी। वह बस इतना ही कह पाई, तुम सच बोल रही हो? अदिति ने सख्ती से कहा, अगर झूठ बोल रही होती तो आज यहां नहीं आती। उधर दूर से बैंड की आवाजें आने लगीं। बारात घर के बाहर पहुंच चुकी थी। पूरा परिवार नाच रहा था, ढोलक बज रही थी, लेकिन कमरे के भीतर सिर्फ खामोशी थी, इतनी गहरी कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। स्मृति की दुनिया वहीं रुक गई थी और इधर पलाश बारात में खड़ा था, महंगी शेरवानी में, मुस्कुराता हुआ। लेकिन अचानक उसे भी एहसास हुआ कि घर के अंदर कुछ भयानक होने वाला है। अगली सुबह जैसे ही शहर में रोशनी फैली, स्मृति के शादी वाले घर में फिर हलचल शुरू हो गई। हल्दी की हल्की सी खुशबू, फूलों की महक, ढोल की आवाजें, हर तरफ उत्साह था, लेकिन स्मृति के भीतर गहरी चुप्पी थी। स्टेज पर पलाश की तस्वीर लगी थी। परिवार वाले तैयारियों में जुटे थे, मगर स्मृति का मन कहीं और ही अटका हुआ था। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई थी। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। शायद वह लड़की झूठ बोल रही हो, शायद कोई गलतफहमी हो, शायद पलाश सिर्फ बिजी रहा हो। लेकिन जैसे जैसे रात गुजरी, हर शक एक सच बनकर उसके सामने खड़ा होता चला गया। दिल कह रहा था कि यह शादी गलत है, लेकिन समाज, परिवार और रिश्तेदारों के बीच खड़ी वह लड़की आखिर फैसला कैसे ले? उसने खुद को संभाला, चेहरे पर मुस्कान लाई, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो, जो उसे सांस तक नहीं लेने दे रहा था। बारात के आने का समय नजदीक आ रहा था। घर में संगीत, हंसी मजाक और हर तरफ हलचल बढ़ने लगी थी, लेकिन स्मृति की आंखें बार बार उसी नोटिफिकेशन की ओर चली जाती थीं, जो रात को आया था। He is cheating on you. Don't marry him. उसने फोन हाथ में लिया और उस लड़की का प्रोफाइल एक बार फिर खोलकर देखा। कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ स्टोरीज, लेकिन किसी भी तस्वीर में पलाश नहीं था। फिर भी दिल था कि शक को बार बार उसके जहन में दोहरा रहा था। स्मृति ने खुद से कहा, अगर यह लड़की सच बोल रही है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और अगर वह झूठ बोल रही है तो मैं शादी तोड़कर अपनी और अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। कमरे में बैठे बैठे वह घुटने लगी थी। इसी बीच उसकी मां अंदर आई और बोली, स्मृति, सब पूछ रहे हैं, तू तैयार हो गई? स्मृति ने आंखें उठाए बिना बस सिर हिला दिया। मां ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमा और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे बेटा। ये शब्द उसके दिल को और चीर गए। अगर भगवान सच में सब देख रहे हैं तो क्या वह उसे इस गलत फैसले से बचाएंगे? उधर बारात निकल चुकी थी। पलाश घोड़े पर सवार था। दोस्त नाच रहे थे, ढोल बज रहा था। हर कोई कह रहा था,
कितना खुश है, कितना शानदार लग रहा है। लेकिन पलाश की आंखों में वह चमक नहीं थी जो किसी दूल्हे की होनी चाहिए। वह बार बार अपना फोन चेक कर रहा था, जैसे किसी मैसेज का इंतजार हो। उसके दोस्त उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे। शायद वही राज था जिसमें इस कहानी की सच्चाई छुपी हुई थी। बारात धीरे धीरे वेन्यू की तरफ बढ़ने लगी। इधर स्मृति दुल्हन के कपड़ों में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। मेकअप आर्टिस्ट बार बार पूछ रही थी, मैम सब ठीक है? और स्मृति बस हल्की सी मुस्कान दे देती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। स्मृति की छोटी बहन दौड़ती हुई आई और बोली, दीदी कोई तुम्हारे लिए आया है। स्मृति चौंक गई। इस वक्त कौन हो सकता है? उसके मन में हजारों शक उमड़ पड़े। कहीं वही लड़की तो नहीं? कहीं कोई और राज तो नहीं खुलने वाला? वह उठी, लंबे घूंघट के साथ बाहर आई और देखा एक डिलीवरी बॉय हाथ में छोटा सा लिफाफा लिए खड़ा था। उस पर लिखा था, फॉर स्मृति, बिफोर यू टेक एनी स्टेप। स्मृति का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, ही इज विथ मी इवन टुडे। बस इतना पढ़ते ही जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। यह सिर्फ एक मैसेज नहीं था, यह एक दावा था। और चिट्ठी के नीचे एक फोटो लगी थी, एक होटल के कमरे की, जिसमें पलाश की परछाई जैसी कोई आकृति नजर आ रही थी। स्मृति की सांस अटक गई। उसके हाथ से चिट्ठी गिरते गिरते बची। दिमाग में सिर्फ एक सवाल, यह सच है या कोई चाल? वह कांपती हुई अपनी बहन के पास बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहन समझ गई कि बात बहुत बड़ी है। इसी बीच नीचे से आवाज आई, बारात आ गई, बारात आ गई। स्मृति के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। ये शादी, ये मंडप, सब कुछ अचानक उसे किसी जेल जैसा लगने लगा। वह कमरे में वापस दौड़ी, दरवाजा बंद किया और रोने लगी। वह खुद से लड़ रही थी। क्या करूं? सच क्या है? किस पर भरोसा करूं? अपने दिल पर या इस सबूत पर? लेकिन एक सवाल उसे अंदर से खाए जा रहा था, अगर यह सब झूठ होता तो कोई इतना बड़ा खेल क्यों खेलता? और अगर यह सच था तो वह अपनी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ क्यों बर्बाद करे जिसने शादी से ठीक पहले उसे धोखा दिया? वह जमीन पर बैठी हाँफ रही थी। आंखों से काजल बह चुका था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे सब उसका इंतजार कर रहे थे। उधर पलाश वेन्यू में दाखिल हो रहा था, लोगों से मिल रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार फोन की स्क्रीन पर टिक जा रही थीं। शायद उसी कॉल या मैसेज के इंतजार में जो इस पूरी कहानी का सच सामने लाने वाला। उधर स्मृति अचानक खड़ी हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और आईने में खुद को देखा। वहां अब किसी टूटी हुई लड़की की परछाई नहीं थी, बल्कि एक फैसला लेने वाली लड़की की छवि थी। उसे समझ आ गया था, या तो वह आज सच जान ले या फिर जिंदगी भर एक झूठा रिश्ता ढोती रहे। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया, घूंघट उठाया और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल पड़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, एक दृढ़ता, एक आग। सीढ़ियों पर खड़ी वह अभी नीचे उतरने ही वाली थी कि पीछे से उसकी बहन की आवाज आई, दीदी कहाँ जा रही हो? स्मृति ने बिना पलटे धीमे से कहा, सच ढूंढने, आज, अभी। बारातियों की भीड़, फूलों की सजावट, बैंड की आवाज, सब कुछ उसके लिए धुंधला पड़ चुका था। स्मृति को अब सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वह मंडप जहां उसकी जिंदगी या तो बदलने वाली थी या पूरी तरह टूटने वाली थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम पर रिश्तेदार उसे देख रहे थे। कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी नसीब वाली लड़की है, कितना अच्छा लड़का मिला है। लेकिन उस सुंदरता के पीछे सच की आग जल रही थी। जैसे ही वह मंडप के पास पहुंची, पलाश की नजर उस पर पड़ी। वह मुस्कुराया, लेकिन स्मृति की आंखें जैसे उसके अंदर झांकने लगीं। उस मुस्कान में उसे एक अजीब सी बेचैनी नजर आई। ड्रम्स की आवाजें धीमी पड़ने लगीं, लोगों की बातें रुकने लगीं। स्मृति दोनों हाथों में चिट्ठी कसकर पकड़े खड़ी थी। वह पलाश के सामने रुकी और पहली बार बिना कुछ कहे उसकी आंखों में जवाब मांगने लगी। पलाश चौंक गया। भीड़ अचानक खामोश हो गई। स्मृति ने धीरे धीरे वह चिट्ठी उसकी ओर बढ़ा दी। पलाश का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। भीड़ में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन स्मृति सब समझ चुकी थी। उसके जवाब अब सिर्फ एक कदम दूर थे और यह कदम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था।
उस रात के बाद स्मृति की जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। वह रात जब सच ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। वह रात जब उसने समझा कि प्यार सिर्फ एक शब्द हो सकता है, लेकिन विश्वास अगर टूट जाए तो इंसान पूरी तरह बिखर जाता है। सुबह की रोशनी पर्दों के पीछे से कमरे में फैल रही थी, लेकिन स्मृति की आंखों तक कोई उजाला नहीं पहुंच रहा था। वह बिस्तर पर बैठी रही, चुप, खोई हुई, जैसे उसकी सारी आवाज किसी ने छीन ली हो। उसे याद भी नहीं था कि पिछली बार उसने बिना रोए कब सांस ली थी। कमरे के कोने में पड़ा उसका शादी का लहंगा जैसे उसे चिढ़ा रहा था। उस लहंगे में अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, उसकी टूटी हुई उम्मीदों की परछाई। घर में हलचल थी, मेहमानों की आवाजें, तैयारियां, फूलों की खुशबू, और उसके दिल में बस एक ही सवाल, किससे लूं, किससे पूछूं, और पूछूं भी तो क्या। उसका दिल इतना भारी लग रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसने आंखें बंद कर लीं और यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। वे यादें जब आंखें भीग जाती थीं लेकिन मुस्कान दिल से निकलती थी। वे पल जब पलाश उसके हाथ पकड़कर कहता था, तुम मेरी आखिरी मंजिल हो। वह झूठ था, कितना बड़ा झूठ। स्मृति ने फोन उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर पलाश का नंबर चमक रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा, कॉल करूं, पूछूं, क्यों? लेकिन भीतर से आवाज आई, क्या फायदा, सच तो तुम देख ही चुकी हो। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। उसकी बड़ी बहन माया अंदर आई। माया ने स्मृति का चेहरा देखा और उसी पल समझ गई, यह सिर्फ थकान नहीं थी, यह टूट जाना था। स्मृति, माया ने धीमे से कहा, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो। स्मृति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खिड़की के बाहर कहीं खोई हुई थीं। वह बिस्तर पर बैठी रही, चुप, खोई हुई, जैसे उसकी सारी आवाज किसी ने छीन ली हो। उसे याद ही नहीं था कि पिछली बार उसने कब बिना रोए सांस ली थी। कमरे के कोने में पड़ा उसका शादी का लहंगा जैसे उसे चिढ़ा रहा था। उस लहंगे में अब बस एक ही चीज बची थी, उसकी टूटी हुई उम्मीदों की परछाई। घर में हलचल थी, मेहमानों की आवाजें, तैयारियां, फूलों की खुशबू, और उसके दिल में बस एक ही सवाल, किससे लड़ूं, किससे पूछूं, और पूछूं भी तो क्या। उसे लगा जैसे उसका दिल बहुत भारी हो गया हो, इतना भारी कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और यादों का एक झरना बह निकला। वे यादें जब पलकें भीग जाती थीं लेकिन मुस्कान दिल से निकलती थी। वे पल जब पलाश उसके हाथ पकड़कर कहता था, तुम मेरी आखिरी मंजिल हो। वह झूठ था, कितना बड़ा झूठ। स्मृति ने फोन उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर पलाश का नंबर चमक रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा, कॉल करूं, पूछूं, क्यों? लेकिन भीतर से आवाज आई, क्या फायदा, सच तो तुम देख ही चुकी हो। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। उसकी बड़ी बहन माया अंदर आई। माया ने स्मृति का चेहरा देखा और उसी पल समझ गई, ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये टूट जाना था। स्मृति, माया ने धीरे से कहा, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही। स्मृति फिर भी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें अब भी खिड़की के बाहर जमी हुई थीं। माया उसके सामने बैठ गई, उसका हाथ थाम लिया और नरमी से बोली, अगर तुम चाहो तो मैं यह शादी रोक दूंगी। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला। स्मृति की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। वह बोली, लेकिन अगर सबको पता चला कि दूल्हा ही बेवफा है तो मेरी इज्जत। माया ने दृढ़ आवाज में कहा, इज्जत सच में होती है, झूठ में नहीं। जो लड़की सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखती है, उसकी इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। स्मृति ने आंखें बंद कर लीं। वह रोई नहीं, अब आंसू भी कम पड़ गए थे। भीतर कहीं टूटे हुए कांच की तरह आवाजें गूंज रही थीं। उधर पलाश बिल्कुल दूसरी दुनिया में था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी हरकतों की सच्चाई स्मृति तक पहुंच चुकी है। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। वह दोस्तों से बातें कर रहा था, सेल्फी ले रहा था, मानो खुशी के झूले पर झूल रहा हो। लेकिन उस खुशी के पीछे एक बड़ा सच छिपा था। जिस लड़की के साथ उसने रात बिताई थी, वह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि महीनों से चल रहा एक रिश्ता था। और यह रिश्ता उन तमाम वादों का मजाक था जिन पर स्मृति ने भरोसा किया था। दोपहर तक स्मृति ने खुद को संभालने की कोशिश की। वह दर्पण के सामने खड़ी थी, आंखें सूजी हुई थीं,
चेहरा फीका। शादी का मेकअप करने आई मेकअप आर्टिस्ट ने स्मृति को देखा तो कुछ पल के लिए उसके हाथ रुक गए। वह समझ नहीं पाई, यह थकान नहीं थी, यह टूट जाना था। स्मृति ने धीमे स्वर में कहा, शुरू करो। लेकिन उस आवाज में जिंदगी नहीं थी, जैसे वह खुद अब सिर्फ एक परछाई बन चुकी हो। उसी दौरान माया कमरे से बाहर निकली और पलाश को ढूंढने लगी। ग्रीन रूम में उसे पकड़ते ही बोली, तुमसे बात करनी है। पलाश हंस पड़ा, अरे दीदी, शादी से पहले ही इंटरव्यू ले लोगी क्या? माया की आंखें सख्त हो गईं। मजाक बंद करो, तुम्हारी हरकतें मुझे पता चल चुकी हैं। पलाश का चेहरा तुरंत उतर गया, माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आईं। कौन सी हरकतें? उसने बनावटी सहजता से पूछा। माया की आंखों में वही आग उतर आई जो तब जलती है जब किसी बहन के भरोसे से खेला जाए। वह बस इतना बोली, शर्म आती है या नहीं? पलाश कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, गलती हो गई, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद मैं सब खत्म कर दूंगा। माया की आवाज ठंडी लेकिन काटने वाली थी। गलती वो होती है जो एक बार होती है। तुम तो 2 जिंदगियां जी रहे थे, उस लड़की को भी धोखा और मेरी बहन को भी। पलाश कुछ कहना चाहता था, लेकिन माया उठकर चली गई। बस एक बात छोड़ गई, अब फैसला स्मृति खुद करेगी, तुमसे कुछ कहना नहीं। शाम ढलने लगी। मेहमान अपनी अपनी जगह ले चुके थे। हल्दी की खुशबू हवा में तैर रही थी, ढोलक की थाप दूर से सुनाई दे रही थी। लेकिन दूल्हे के स्टेज पर और दुल्हन के कमरे में दोनों जगह एक एक तूफान जन्म ले चुका था। स्मृति अब तैयार होकर बैठी थी। हाथ कांप रहे थे, दिल कांप रहा था। वह खुद से पूछ रही थी, क्या मैं इतनी कमजोर हूं या इतनी मजबूत कि इस धोखे से खुद को बाहर खींच सकूं? तभी माया फिर कमरे में आई। उसने स्मृति के हाथ थामे और कहा, अगर तुम चाहो तो सब रोक देंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ, पूरा परिवार है, कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़ा होगा। स्मृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, पलाश को बुलाओ। कुछ ही मिनटों बाद पलाश कमरे में था। दरवाजा बंद हुआ। दोनों आमने सामने खड़े थे। उस कमरे की खामोशी में इतना दर्द था कि शायद किसी मंदिर की घंटी में भी ना हो। पलाश बोलने ही वाला था कि स्मृति ने कहा, क्यों किया? पलाश चुप। स्मृति 2 कदम आगे बढ़ी। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें जिंदगी देने की सोच रही थी, और तुम क्या कर रहे थे? पलाश ने गहरी सांस ली। स्मृति प्लीज, वो सब खत्म हो जाएगा, बस आज शादी हो जाने दो। स्मृति मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें प्यार की राग भी थी और तिरस्कार की आग भी। वह बोली, शादी? तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे धोखा दोगे और मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं? पलाश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। स्मृति ने झटक दिया, कभी नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें पूरी जिंदगी का फैसला था। यह शादी नहीं होगी, और मैं वो लड़की नहीं हूं जिसे तुम धोखा देकर भी जीत सको। पलाश कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। स्मृति ने दरवाजा खोला। बाहर पूरा परिवार खड़ा था। उसने सबके सामने बस इतना कहा, मैं यह शादी नहीं कर रही। हॉल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे तूफान से ठीक पहले होती है। मेहमान सन्न थे, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, लेकिन स्मृति की आंखों में न डर था न शक, सिर्फ आजादी थी। उसने लहंगा उतारा, दुपट्टा हटाया और दर्पण में खुद को देखा। आज स्मृति दुल्हन नहीं बनी थी, आज स्मृति खुद को वापस पा चुकी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी अभी और करवट लेने वाली थी और स्मृति की असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। दोस्तों, अगर आपको स्मृति की ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या स्मृति ने सही फैसला लिया? ऐसी ही सच्ची, दमदार और दिल हिला देने वाली कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहार राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।